हम देखते हैं कि टोराक ने जेनोवर्स के सारे बींग को खत्म कर दिया होता है और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें मोरो को दिखाया जाता है जो कि ट्रंक्स को सारी बातें बता देता है कि जेनोवर्स में अब कोई भी बींग नहीं बचा है। ट्रंक्स को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता, लेकिन तभी उससे लियो कहता है, ट्रंक्स, हो सकता है इसकी बात सच हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार इस बारे में पता कर लेता हूँ। इस पे ट्रंक्स कहता है, रुक जाओ लियो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मुझे ये सब कुछ अपनी आंखों से देखना है। इस पे मोरो कहता है, हाँ क्यों नहीं, बेशक तुम जा सकते हो, लेकिन मेरी बात याद रखना, तुम्हें वहां कोई भी नहीं मिलेगा, टोराक ने सबको मार दिया है। इस पे ट्रंक्स कहता है, अब तो ये वहां जाने के बाद ही पता चल पाएगा कि तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है। इस पे मोरो कहता है, जाओ जाकर देख लो, लेकिन वहां कुछ भी नहीं है और उन सब के जिम्मेदार तुम लोग खुद हो। ये कहने के बाद मोरो वहां से चला जाता है, लेकिन तभी ट्रंक्स कहता है, लियो जल्दी चलो, मुझे ये सब कुछ जल्द से जल्द देखना है। ये कहने के बाद ट्रंक्स और लियो वहां से चले जाते हैं। इस पे लार्स कहता है, बस कुछ देर और, उसके बाद तुम ठीक हो जाओगे लॉक। उधर हम टोराक को देखते हैं जो कि अपने यूनिवर्स में आ जाता है और कहता है, अब जेनोवर्स में कोई भी नहीं बचा है, मैंने सबको खत्म कर दिया है और बहुत ही जल्द तुम मेरे पास वापस जरूर आओगे और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, सन गोकू। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें गोकू को दिखाया जाता है जो कि एक अनजान सी जगह पे होता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू की नींद खुलती है और वो उठ जाता है और कहता है, मेरे सर में काफी दर्द हो रहा है। लेकिन गोकू जब अपने आसपास देखता है तो वो काफी चौंक जाता है क्योंकि उसके सामने सभी लोग थे और वो अपने प्लेनेट पे था। गोकू ये देख के काफी हैरान होता है और कहता है, क्या ये भला क्या है, मैं यहाँ पर और ये सब कुछ पहले की तरह ठीक है, लेकिन कैसे। तभी हम देखते हैं कि गोकू के सामने बारडॉक आता है और कहता है, क्या तुम भला कौन हो और यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो। गोकू अपने सामने बारडॉक को देखकर काफी खुश हो जाता है और थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है और कहता है, डैड आप यहाँ पर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपको दोबारा कभी भी देख पाऊंगा। ये बात को सुनने के बाद बारडॉक कहता है, क्या तुमने क्या कहा, तुम आखिर कौन हो। इस पे गोकू कहता है, मैं गोकू हूँ, आपका बेटा। इस पे बारडॉक कहता है, गोकू मेरा बेटा, गोकू नाम का मेरा कोई भी बेटा नहीं है और अभी तक मेरा बेटा हुआ नहीं है। इस पे गोकू कहता है, मुझे माफ कीजिए, मैं भूल गया था, मेरा ये नाम तो ग्रैंडपा गोहान ने रखा था, मैं कैकरॉट हूँ डैड। ये सुनने के बाद बारडॉक काफी चौंक जाता है और कहता है, क्या ये भला कैसे हो सकता है, तुम्हें इस नाम के बारे में कैसे पता, क्योंकि मैंने तो ये नाम अभी अभी अपने बेटे के बारे में सोचा है, मुझे सच सच बताओ तुम आखिर हो कौन। इस पे गोकू कहता है, डैड मेरी बात का यकीन करिए, मैं कैकरॉट हूँ। इस पे बारडॉक मनी मन सोचता है, वैसे इसकी शक्ल तो मुझसे काफी मिलती है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, ये कैकरॉट। तभी हम देखते हैं कि गोकू को कुछ याद आता है कि टोराक से लड़ाई के वक्त वेजिटा ने उसे एक अननोन डायमेंशन के अंदर भेज दिया था, लेकिन आखिर ये कैसी जगह है जहां पर मैं आ गया हूं, लेकिन डैड तो मर चुके हैं, तो ये जिंदा कैसे हैं। इस पे बारडॉक कहता है, आखिर तुम ये सब क्या बोल रहे हो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। इस पे गोकू कहता है, मैं जानता हूँ पिताजी, आपको ये बात जान के काफी हैरानी होगी क्योंकि मैं इस टाइमलाइन का नहीं हूँ, मैं भविष्य से आया हूँ। इस पे बारडॉक कहता है, क्या ये तुम क्या बकवास कर रहे हो बेवकूफ, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी इस फालतू की बातों को मान लूं, ये सब बेकार की बातें हैं और फिजूल की बातें हैं, तुम जरूर कोई बहरूपिये हो जो कि शायद मेरे मन को पढ़ रहे हो। इस पे गोकू कहता है, डैड फ्रीजा आपको आने वाले समय में धोखा देगा,
और वो सभी साइयंस के खिलाफ जंग छेड़ देगा और उस जंग में कई सारे साइयंस मारे जाएंगे। सिर्फ वेजिटा, मैं, रेडिट्स, नापा और कुछ साइयन ही बचेंगे, क्योंकि रेडिट्स दूसरे प्लेनेट पे वेजिटा के साथ ट्रेनिंग करने के लिए गया होगा और आप मुझे अर्थ पर भेज चुके होंगे। इस पे बार्डोक कहता है, मुझे इतना सब कुछ तो नहीं पता, लेकिन मैंने अपने बेटे के बारे में ये सोच रखा था। लेकिन तुम भला ये सब कैसे जान सकते हो? इस पे गोकू कहता है, मैंने कहा ना डैड, मैं आपका बेटा कैकारोट हूँ, मैं भविष्य से आया हूँ। इस पे बार्डोक कहता है, इस पे विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मेरे अलावा कैकारोट के बारे में कोई भी नहीं जानता है। लेकिन तुम्हारी ये फ्रीजा के बारे में बात ये सच हो सकती है, क्योंकि मुझे पहले से ही फ्रीजा को लेकर शक था। लेकिन तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या सच में तुम भविष्य से ही आए हो? लेकिन तुम पास्ट में कैसे आ पाए? इस पे गोकू कहता है, जब मैं टोराक से फाइट कर रहा था तब वेजिटा ने उस वक्त आकर मुझे बचाने के लिए एक अननोन पोर्टल को ओपन करके मुझे इसमें भेज दिया। मैं तो बच गया, लेकिन वो मारा गया और मुझे बचाते हुए ब्रोली और वेजिटा दोनों ही मारे गए। ये सुनने के बाद बार्डोक कहता है, क्या तुम भला ये क्या कह रहे हो? प्रिंस ऑफ साइयन ने तुम्हारी जान बचाई अपनी जान देकर, और ब्रोली भी वहां पे था? लेकिन ये ब्रोली है कौन? इस पे गोकू कहता है, मैं जानता हूं आपको ये बात जान के काफी अजीब लगेगा, लेकिन मैं ये सच कह रहा हूं। ब्रोली पैरागस का बेटा है और वो एक लेजेंडरी साइयन है। इस पे बार्डोक कहता है, क्या लेजेंडरी साइयन? यानी कि मैं सही सोच रहा था। फ्रीजा को इसी बात का डर है, इसीलिए वो सभी को मारना चाहता है। इस पे गोकू कहता है, नहीं डैड, फ्रीजा को सुपर साइयन का डर है, इसीलिए वो सभी साइयंस को मारना चाहता है। लेकिन आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि ब्रोली सुपर साइयन के मुकाबले कई गुना ज्यादा ताकतवर है। वो एक लेजेंडरी साइयन होगा। इस पे बार्डोक कहता है, तुम्हारी बातें बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली है, लेकिन काफी समय बीत चुका है। लेकिन ये काफी रहस्यमयी है, क्योंकि तुमने कई बातें बिल्कुल सही कही है। इस पे गोकू कहता है, लेकिन डैड, मुझे टोराक को किसी भी कीमत पे हराना होगा। मुझे बचाने के लिए उन दोनों ने अपनी जान दे दी है। मैं उन दोनों के बलिदान को बेकार नहीं होने दूंगा। इस पे बार्डोक कहता है, ये टोराक आखिर है कौन? इस पे गोकू कहता है, आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन बस इतना जान लीजिए कि टोराक का मुकाबला इस पूरे मल्टीवर्स में कोई नहीं कर सकता। वो सभी मल्टीवर्स पे रूल करता है। इस पे बार्डोक कहता है, मैं समझ गया, तुम्हारी टाइमलाइन में लगता है कि साइयन काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। इस पे गोकू कहता है, डैड, लेकिन टोराक ने सभी को मार दिया है और पता नहीं अभी तक कोई बचा भी होगा या नहीं। मुझे कुछ भी करके उसे हराना है डैड, मैं उसे मार कर रहूंगा। इस पे बार्डोक कहता है, लेकिन कैकारोट, तुम आखिर वापस कैसे जाओगे? क्या तुमने इस बारे में कुछ सोचा है? इस पे गोकू कहता है, नहीं पिताजी, मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं जानता हूं कि मुझे क्या और कैसे करना है, और मैं वहां फ्यूचर में वापस कैसे जाऊंगा, लेकिन मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें ट्रंक्स को दिखाया जाता है, जो कि लियो के साथ जेनोवर्स में पहुंच जाता है। और जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है, ट्रंक्स देखता है कि उसे कुछ भी महसूस नहीं होता, और वो कहता है, क्या ये भला क्या है? यहां पर तो वाकई में कोई भी नहीं बचा है। इस पे लियो कहता है, रुक जाओ ट्रंक्स, मैं अभी देख लेता हूं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि लियो कुछ सर्च करना शुरू कर देता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी हम देखते हैं कि लियो को कोई भी एनर्जी महसूस नहीं होती है। इस पे लियो कहता है, ट्रंक्स, बहुत ही बुरी खबर है, उसने सब कुछ खत्म कर दिया है। अब जेनोवर्स में कोई भी जिंदा नहीं है। इस पे ट्रंक्स कहता है, हमें काफी देर हो गई, क्या हमारे पास कोई भी उम्मीद नहीं बची है? सब कुछ खत्म हो गया है। इसके बाद उधर हम जालमा को देखते हैं, जो कि अपनी पैलेस पे होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसे अचानक से कुछ महसूस होता है, और वो कहता है, तुम
तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम देखते हैं कि जालिमा के सामने कोई होता है और वो और कोई नहीं बल्कि टोराक होता है और वो कहता है, मुझे पता था कि तुम मुझे यहीं पर मिलोगे। इस पे जालिमा कहता है, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? इस पे टोराक कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, मैं जानता हूं कि गोकू वापस आएगा और वो तुम्हारी मदद से उन सभी को जिंदा कर सकता है, इसलिए मैं तुम्हें भी यहाँ पर मारने आया हूं ताकि उसके पास ये आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाए।